अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू। अगर आप बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स में बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। टोटल 239 पोस्टें हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल की जॉब्स शामिल हैं। लास्ट डेट 15 मार्च 2026 है और अप्लाई के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट को देखते हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, स्केल है 14, टोटल पोस्टें हैं 35। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट यानी 14 साल तालीम होना ज़रूरी है और कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। मर्द के लिए हाइट 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच, और चेस्ट साइज़ 32x34 होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट है 5 फीट 4 इंच। एज जो है 18 से 30 साल है। ओपन मेरिट पे 3 सीटें हैं। पंजाब की 15 मेरिट पे सीटें हैं, 2 वीमेन के लिए हैं। सिंध की 2 मेरिट पे सीटें हैं, 1 माइनॉरिटी कोटा है। सिंध में ही 4 मेरिट पे हैं और केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में 4 मेरिट पे हैं सीटें और 1 वीमेन कोटा है। बलूचिस्तान में 2 मेरिट पे हैं और गिलगित बल्तिस्तान की 1 जो है वो मेरिट पे है। नेक्स्ट पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर, इसका स्केल भी 14 है। इसकी 1 पोस्ट है और इसके लिए आपके पास BCS होना चाहिए और इसी फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। मेल की हाइट वही 5 फीट 7 इंच, चेस्ट साइज़ 32x34, और फीमेल की हाइट 5 फीट 4 इंच। एज 18 से 30 साल, ओपन मेरिट पे है, ये 1 ही सीट है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बुनियादी काम ये होता है कि मुल्क में मनशियात की रोकथाम करना, बॉर्डर्स पर रोकथाम करना और एयरपोर्ट्स वगैरह पे मनशियात की रोकथाम करना। अगली सीट है एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की और ये भी 14 स्केल की जॉब है। इसकी टोटल सीटें 2 हैं और इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री यानी 14 साल तालीम होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड यानी सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न भी चल सकती है। और आपने बैचलर्स अगर 14 साल तालीम हासिल की हुई है तो आपका सोशल वर्क, एक सब्जेक्ट सोशल वर्क या सोशियोलॉजी होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। इसकी 2 ही सीटें हैं, एक पंजाब में है और दूसरी है। अगली सीट है मोटिवेटर की। मोटिवेटर की सीट है और 1 ही सीट है, स्केल है 14 और इसमें भी सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न के साथ 14 साल तालीम होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट वही सोशल वर्क या सोशियोलॉजी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 18 से 30 साल और ये पंजाब में ही है और 1 ही सीट है और ये होगी। अगली सीट है ऑडिटर की, स्केल है 11, 2 सीट्स हैं टोटल और इसमें आप BA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले भी, BCom वाले भी, और लेकिन कंप्यूटर कोर्स कोई किया होना चाहिए। 18 से 30 साल की एज है, ओपन मेरिट पे पंजाब में 1 ही सीट है, ठीक है। अगली सीट है ASI की, स्केल है 11। ASI आप समझ लें एक किस्म का क्लर्क समझ लेना। इसकी टोटल 47 सीट्स हैं, 47 सीटें हैं। आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ, और अगर आप 12 साल से ऊपर यानी 14 साल तालीम वाला कोई अप्लाई करेगा या 16 साल वाला तो उसको प्रेफर किया जाएगा। मेल की हाइट 5 फीट 7 इंच और चेस्ट साइज़ 32x34 और फीमेल की हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ओपन मेरिट पे 4 सीटें पंजाब में हैं, 20 मेरिट पे और 3 वीमेन कोटा और 1 माइनॉरिटी कोटा। सिंध में हैं 3 सीटें और KPK में हैं 5 सीटें। बलूचिस्तान में हैं टोटल 3 सीटें। एक्स फाटा में है 1 और AJK 1 सीट है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 सीट है। अगली सीट है ASI अकाउंट्स क्लर्क की, स्केल 11, 2 सीटें हैं। आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ और
कॉमर्स या कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 30 साल एज। पंजाब में ही हैं ये दोनों सीटें, एक मेरिट पे और एक वीमेन कोटा की है। अगली है लैब टेक्नीशियन और इसका स्केल है 9, बेसिक स्केल है 9। इसमें आपके पास एफएससी होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक का। ठीक, लेबोरेटरी टेक का डिप्लोमा और एफएससी होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल एज है। पंजाब की एक सीट है और सिंध की जो है वो एक सीट है। अगली सीट है डिस्पेंसर की। इसका बेसिक स्केल है 7, एक ही सीट है और इसमें आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसिंग का डिप्लोमा प्लस मैट्रिक, और मैट्रिक में आपने साइंस पढ़ी हो। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, चाहे गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का। और 18 से 30 साल की एज है। पंजाब में है ये सीट और एक ही सीट है। अगली सीट है कांस्टेबल की। स्केल है 7 और इसकी टोटल 106 सीटें हैं। अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हैं वो उन पे आप पूरा उतरते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसमें मैट्रिक होना चाहिए या इसके बराबर तालीम होनी चाहिए और कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। मेल की हाइट 5 फीट 7 इंच और चेस्ट साइज़ 32x34 और फीमेल की हाइट 5 फीट 4 इंच। एज 18 से 30 और ये बहुत सीटें हैं, आप अप्लाई करें। इन्होंने ना डिवाइड की हुई हैं चारों सूबों में। आप इस पे ज़रूर अप्लाई करें और वीडियो पूरी देखिएगा। मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगी ये फीमेल के लिए जॉब कैसी है और उनको करनी चाहिए या नहीं। अगली सीट है कांस्टेबल ड्राइवर की। स्केल है 7। इसमें मैट्रिक या बराबर की तालीम होनी चाहिए और कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और होल्डर ऑफ लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइवर हैं तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेल की हाइट 5 फीट 7 इंच, चेस्ट साइज़ 32 से 34 और ये फीमेल के लिए ये जॉब नहीं है। 18 से 30 साल की एज है और ये भी 16 सीटें हैं। इन्होंने डिफरेंट सूबों में इनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अगली सीट है कांस्टेबल ऑपरेटर की। BS 7 यानी ये 7वां स्केल है। टोटल 8 सीटें हैं। इसमें भी मैट्रिक या बराबर तालीम होना ज़रूरी है। कम से कम डिवीज़न सेकंड है और जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको वो प्रेफर करेंगे। और मेल की जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच और चेस्ट साइज़ 32 से 34 होना चाहिए। एज 18 से 30 है और ये जो 6 सीटें हैं इनको इन्होंने मुख्तलिफ सूबों में डिवाइड कर दिया है। पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, चारों सूबों वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट सीट जिसको हमने डिस्कस करना है वो है ड्राइवर की। इसका बेसिक स्केल है 4। प्राइमरी पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और 18 से 35 साल। इसकी एज लिमिट भी ज़्यादा है और 16 सीटें हैं। पंजाब की 6 हैं, KPK की 1 है, सिंध की 1 है और बलूचिस्तान की 6 सीटें हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट वैकेंसी थी और इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनेगा वो भी बता दिया हुआ है। देखें, एग्ज़ाम सेंटर लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, कराची, पेशावर। तो लेकिन आपने ना पहले अप्लाई करना है, उसके बाद तैयारी करनी है, फिर एग्ज़ाम सेंटर की तरफ आना है। और ये है कि वो कह रहे हैं एज आपकी क्लोजिंग डेट से कैलकुलेट होगी। ठीक, क्लोजिंग डेट से आपकी एज कैलकुलेट होगी और आम लोगों के लिए इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। हर किस्म की एज रिलैक्सेशन जो ऊपर एज बयान की गई है उसी में शामिल है। लेकिन जो लोग फाटा बुद्धिस्ट कम्युनिटी से या कबायली इलाका जात से, एक्स फाटा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के रूरल एरिया से या बलूचिस्तान वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन होगी। जो आर्मी फोर्सेस से रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की एज रिलैक्सेशन होगी और वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी NOC वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जॉब्स हैं। फीमेल्स भी इन पे अप्लाई कर सकती हैं। वो फीमेल्स ज़रूर अप्लाई करें जिनको फील्ड में निकलने का शौक़ है। इन जॉब्स के लिए डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए यूनिफॉर्म भी होती है और ड्यूटीज़ भी डिफरेंट एरियाज़ में लगती हैं। वो ख़वातीन जो फील्ड में जिनको निकलने का शौक़ है वो तो ज़रूर ही अप्लाई करें और जिनको फील्ड में निकलने का शौक़ नहीं है
वो अप्लाई ना करें। वैसे तो फीमेल्स हर फील्ड में अब जॉब्स कर रही हैं, तो माहौल अच्छा होना चाहिए। बाकी ये एक अच्छा शोबा है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बहुत अच्छा शोबा है, अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देखें, स्किप नहीं करके देखें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।